नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है अगले 15 मिनट में दिन भर की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। समाजवादी पार्टी में खींचतान के बीच आज मुलायम कर सकते हैं बड़ा ऐलान, लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में मुलायम और अखिलेश की कल हुई बैठक बेनतीजा रही। 2 घंटे की मीटिंग में सुलह का कोई फॉर्मूला नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने यूपी चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की अखिलेश की शर्त को फिर से ठुकरा दिया। मुलायम के साथ बैठक के बाद कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का आदेश दिया। कहा, जल्द शुरू करूंगा चुनाव प्रचार। साइकिल चुनाव चिन्ह पर मुलायम सिंह। अखिलेश के दावों पर 13 जनवरी को चुनाव आयोग अपना फैसला देगा। समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान पर राज्यपाल राम नाईक ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सीतापुर पहुंचे राम नाईक, कहा मामला चुनाव आयोग के पास है, वो फैसला करेंगे। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज शाम बैठक। पंजाब गोवा के उम्मीदवारों का ऐलान संभव। कांग्रेस का आज दामन थाम सकते हैं पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिद्धू। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज नोटबंदी के खिलाफ जनवेदना सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। खराब सेहत की वजह से सोनिया गांधी इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की शिकायत की जांच कर रहे अधिकारी आज गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। तेज बहादुर ने की थी खराब खाने की शिकायत। बीएसएफ ने खाने की शिकायत पर आर्मी से रिपोर्ट मांगी। आर्मी की सप्लाई कोड पर खाने का सामान पहुंचाने का जिम्मा है। जांच पूरी होने तक तेज बहादुर को दूसरी बटालियन में भेजा। बीएसएफ की सफाई अनुशासनहीनता की वजह से नहीं मिला उसे 20 साल से प्रमोशन। शिवसेना का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर सियासी हमला। गोवा चुनाव में बिजी रहने की जगह सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों का ध्यान रखने की सलाह दी। दिल्ली में आज का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन। सुबह अब से थोड़ी ही देर पहले 2.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कोहरे और ठंड से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक। 26 ट्रेनें लेट, 11 ट्रेनें रद्द, 7 का समय बदला गया। मुंबई में वर्ली में बीती रात बीएमसी की पाइपलाइन फट गई, लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। मोहाली में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार बता दिया। केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे। सुखबीर बादल ने कहा, सिसोदिया के बयान से खुली आम आदमी पार्टी की पोल, पंजाबियों पर भरोसा नहीं करते। बीजेपी ने कहा, दिल्ली में काम नहीं करना चाहते केजरीवाल, दिल्ली में फेल होने के बाद भागने की तैयारी में। कांग्रेस ने केजरीवाल को बताया नाकाम सीएम। कहा, केजरीवाल ने सीएम जैसा कोई भी काम नहीं किया। योगेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली को ढाल नहीं बना सकते केजरीवाल, दिल्ली जैसे सपने पंजाब में ना दिखाएं। एमसीडी की हड़ताल पर आज एनजीटी को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सफाई कर्मचारी यूनियन जवाब देगी। कल एनजीटी ने नोटिस दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दिल्ली सरकार और ईडीएमसी को सफाई कर्मचारियों की सैलरी जल्द दिए जाने के लिए नोटिस दिया। आज से सफाई शुरू करने के लिए भी कहा था। कानपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 10 करोड़ के नए नोट बरामद हुए। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए। गोरखपुर में आचार संहिता का उल्लंघन, स्कूली बच्चों के बैग पर अखिलेश की फोटो। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ ने कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी का फतवा देने वाले इमाम नूर उर रहमान पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बीती रात फायरिंग हुई। क्राइम ब्रांच ने 3 गाड़ी, 1 पिस्टल भी बरामद की। चश्मदीदों के मुताबिक रात 1:15 बजे कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद गोलियां चली। पुलिस को फायरिंग करने वालों की तलाश। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में अजले शव का अब तक कोई सुराग नहीं। शव के कुछ हिस्से गायब भी थे, शिनाख्त नहीं हो पाई। जेसिका मर्डर केस में सजा काट रहे मनु शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 दिन की पैरोल दे दी। मनु शर्मा ने पढ़ाई, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन का हवाला दिया था। यूपी के फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध के देखे जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गोंडा के युवक ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। गाजियाबाद में 56 सालों से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड भी बरामद। मुंबई के घाटकोपर से 2 करोड़ 4 लाख की ड्रग्स बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पास उल्लासनगर में लाखों का सोना चोरी मामले में 3 की गिरफ्तारी। पुलिस ने 78 लाख का माल भी बरामद किया। मुंबई में व्यापारी को अगवा कर 40 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश करने वाले 2 गिरफ्तार। 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। नोएडा में एक मां ने अपने 16 साल के बेटे की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ देखा था आपत्तिजनक हालत। यूपी के शाहजहांपुर में 60 लाख कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद। 7 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार। बहराइच में अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश करते एक ठग धरा गया। थाना इंचार्ज को रसूखदार लोगों के नाम पर धमकी देता था।
गोरखपुर में एक महिला के भाइयों ने प्रेमी का हाथ काट दिया, कटा हाथ लेकर आरोपी फरार हो गए। यूपी के बहराइच में बिना चेकिंग नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहा एक व्यक्ति गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में 2 मंचलों को पुलिस ने पहुंचाया हवालात, गरीब रथ में बैठी लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। लखनऊ में पिछले महीने लूटा दवाओं का ट्रक, पुलिस ने बरामद किया, 7 लोग गिरफ्तार, दवा की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन से डीजल चुराने वाले गिरोह का राजस्थान पुलिस ने पर्दाफाश किया, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए। इंदौर में उधारी का पैसा न चुका पाने पर एक लड़के ने फांसी लगा ली। घर वालों का आरोप है कि मोबाइल ठीक करने के लिए 700 की बजाय 5500 रुपए दुकानदार मांग रहा था। मध्य प्रदेश के खरगोन में 17 साल की लड़की को जिंदा जलाने के मामले में केस दर्ज, मां और नानी पर आरोप। राजस्थान के करौली में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक बच्चा चुराने की कोशिश, शोर मचाने पर महिला भाग गई। नोट बैन के बाद बैंकों में जमा हुए करीब 4 लाख करोड़ रुपए संदिग्ध, आयकर विभाग जल्द जारी करेगा खाता धारकों को नोटिस। नोट बैन के बाद कोऑपरेटिव बैंकों में जमा किया गया करीब 16,000 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स ईडी कर रहा है जांच, अलग अलग तरीकों से बैंकों में काले धन को सफेद किया गया। नोटबंदी के बाद करीब 80,000 करोड़ रुपए का लोन कैश में चुकाया गया। देश भर में निष्क्रिय खातों में 25,000 करोड़ रुपए जमा हुए। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का नोट बैन पर बयान, फरवरी के आखिर हफ्ते में हालात सामान्य होंगे। नोट बैन का प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर, नोट बैन के दौरान मकानों की बिक्री में 44% की कमी आई। अक्टूबर से दिसंबर 2016 तक के आंकड़े आए सामने। नोट बैन का कार बाजार पर भी असर दिखा, दिसंबर में कारों की बिक्री में 8.14% की कमी आई। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ डिजिधन मेले में खोले गए 10,000 बैंक अकाउंट, कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए दंगल। यूपी के बदायूं में एक युवक की जेब में रखे 500 के नोट हल्की बूंदाबांदी से खराब हुए। बैंक भी अब नोट बदलने की तैयारी से इनकार कर रहा है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का आदेश, पीएम सीएम समेत नेताओं के पोस्टर हटाने के लिए कहा, कांग्रेस ने की थी शिकायत। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में फैसला, गठबंधन से इनकार। यूपी के कन्नौज में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 युवक, 3,26,000 रुपए बरामद, पुलिस आयकर विभाग को सौंप चुकी। विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए भी तृणमूल कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। मुकुल रॉय ने कहा, नोटबंदी से आने वाले समय में होने वाला है बुरा हाल। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा, बीएमसी चुनाव में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। पिछले चुनावों में एमएनएस को करारी हार मिली थी। बीएमसी चुनाव में एमएनएस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने खारिज कर दिया। पत्रकारों ने सवाल पूछा था। सरकारी मदद पाने वाले एनजीओ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। केंद्र सरकार को आदेश दिया, 31 मार्च तक हर हाल में ऑडिट करें, हिसाब न मिलने पर केस दर्ज हो। सोनभद्र में किसान सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं क्योंकि ज्यादा पैदावार हुई है, लेकिन उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुंबई में 8वें अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित प्लास्टिक उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कई कंपनियों ने पेश किए रक्षा क्षेत्र से जुड़े मॉडल भी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेलवे की टॉय ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 5 लोग घायल, ट्रेन की 2 बोगी इंजन पटरी से उतरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के विधायकों का हंगामा, स्पीकर की टिप्पणी को लेकर विधायक गुस्से में थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 थाना प्रभारियों पर भीड़ का हमला, दोनों थाना इंचार्ज एक अपराधी के यहाँ छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी महिला मोर्चा का नारी सम्मान सम्मेलन, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिस्सा लेने के लिए पहुंची। मुंबई में एक मंच पर तबला वादक जाकिर हुसैन और सचिन तेंदुलकर की जुगलबंदी दिखी। क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों समेत मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई चोरी करने वालों को पुलिस ने पकड़ा। चोरों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पोता भी शामिल। यूपी के संभल में 100 से ज्यादा महिलाओं और युवकों ने मेला ढोने का काम छोड़ दिया। कौशल विकास केंद्र में सीख रहे हैं कढ़ाई, सिलाई और हुनर के काम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी से आफत, सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें, स्थानीय लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कत हो रही है। बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा का आखिरी भाषण, बोले 8 साल में मजबूत बना अमेरिका, एक भी आतंकी हमला नहीं, लादेन का खात्मा बड़ी कामयाबी। फेयरवेल स्पीच में ओबामा के इशारों में ट्रंप को सलाह, कहा अमेरिका हर किसी का है, मुस्लिम अमेरिकियों से भेदभाव ठीक नहीं। रंगभेदी घटनाओं पर ओबामा की नसीहत, कहा सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, दिल बदलने होंगे लोगों को। ओबामा की फेयरवेल स्पीच में लगे और 4 साल के नारे, ओबामा ने कहा यह संभव नहीं, 10 दिन में दिखेगा अमेरिका में बदलाव।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में संसद के पास आत्मघाती हमला, 2 धमाकों में 50 लोगों की मौत। काबुल में हमले के वक्त काफी भीड़ थी इकट्ठा, तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। नेब्लुस में इजरायली सेना के हाथों रिफ्यूजी कैंप में मारे गए संदिग्ध की मौत पर प्रदर्शन, सैकड़ों फिलिस्तीनी हुए शामिल। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता मापी गई। मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर बनने वाली दीवार में किसी भी आर्थिक मदद से मैक्सिको के विदेश मंत्री का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से इस दीवार का खर्च देने की बात कही थी। टर्की के इस्तांबुल में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित, टर्किश एयरलाइंस की 227 फ्लाइट कैंसिल, स्कूल फिलहाल बंद। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के पास एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया, 7 लोगों की मौत हुई, 14 घायल। पेरू में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आई, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, कई परिवार बेघर हुए। मैक्सिको में हाईवे पर एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने से हादसा, 1 की मौत, 13 घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरा वाकया। अमेरिका के डिट्रॉइट में ऑटो शो हुआ, कई नामी ऑटो कंपनीज हिस्सा लेने के लिए पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे। बोलीविया में बर्ड फ्लू की वजह से चिली से सटे बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, साथ ही पोल्ट्री के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया। मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में भारत ए ने इंग्लैंड 11 को 305 रनों का लक्ष्य दिया। अंबाती रायडू ने नाबाद शतक बनाया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए अजहर ने नामांकन भरा, बोले क्रिकेट में हर स्तर पर सुधार चाहिए। अभय चौटाला और सुरेश कलमाड़ी पर भारतीय ओलंपिक संघ का यू टर्न, चौटाला और कलमाड़ी को आईओए का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाने का फैसला हुआ रद्द। कलमाड़ी और चौटाला पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन का चौंकाने वाला बयान, चेन्नई एजीएम में नहीं पास हुआ था ऐसा कोई भी प्रस्ताव। कटरीना को एक बार फिर से एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की याद आ गई, सोशल मीडिया के जरिए बताया फिल्म जग्गा जासूस में रणबीर के साथ काम करना मुश्किल था। रणबीर सिंह प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी है हिट, प्रियंका ने कहा उनकी जोड़ी को दर्शक पसंद करते हैं। सैफ और करीना के बेटे नवाब तैमूर अली खान की एक नई तस्वीर सोहा अली खान ने फैंस के साथ शेयर की। शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म रंगून के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिला, शाहिद ने फैंस को कहा थैंक यू। फिल्म तनु बैट्स मनु के तीसरे पार्ट में कंगना नहीं आएंगी नजर, हिमांशु ने फिल्म की कहानी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। पर्दे पर जल्द आएगी निर्देशक करण जौहर की बायोग्राफी, उनके खास दोस्तों के बारे में हो सकते हैं कई खुलासे। अपनी फिल्मों से दर्शकों की पसंद बन चुकी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब कॉमेडी फिल्मों में काम करना चाहती है।